बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जहां पर साइफर केस अपनी आखिरी हिचकियां ले रहा है, वहां पर इमरान खान को लंबे अरसे के लिए जेल में रखने का इंतजाम हो चुका है। और बेशक आप गुस्सा करें, मैं आपको बता रहा हूं कि इमरान खान अभी कुछ मंथ जेल में ही रहेंगे। इसकी बहुत बड़ी रीजन है, ये आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि साइफर केस में आज प्रोसिक्यूशन ने अपने दलाइल का आगाज किया और आगाज में ही दो ऐसे पॉइंट उठा दिए गए कोर्ट की तरफ से 2 पॉइंट ऐसे उठा दिए गए जो कि काफी हैं, सफिशिएंट हैं ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए, सजा को खत्म करने के लिए, सजा को कालअदम करने के लिए। वो पॉइंट्स कौन से हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। पहले तो ये है, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए। वो क्या थे? आपको याद होगा कि इमरान खान के वकला को उस ट्रायल के दौरान एक दिन जेल के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया था और अपनी तरफ से ही सरकार के वकील मुकर्रर करवाकर उसी वक्त और उनसे जिरा करवाकर फैसला सुना दिया गया था। और आपको यह भी याद होगा कि इमरान खान ने कहा था कि अभी तो मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहा था कि फैसला सुना दिया, और कुरैशी साहब कह रहे थे कि अभी मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया ही नहीं था तो फैसला सुना दिया गया। अब इस बारे में ये 2 पॉइंट्स थे। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब कहते हैं कि ये बताएं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के अपने वकला कौन थे जिनके वकालतनामों पर उन्होंने दस्तखत किए, और फिर एडवोकेट जनरल के मुकर्रर करदा वकला कौन थे और इनकी स्टैंडिंग क्या थी। मुल्जमान के अपने वकला और एडवोकेट जनरल के वकला की तरफ से मुकर्रर करदा वकला का तकाबली जायजा लेना इस केस के लिए बहुत जरूरी है। ये बड़ा अहम पॉइंट था कि अपने वकील कौन है और जो जस्ट एडवोकेट जनरल ने वकील मुकर्रर किए थे, जो सरकारी वकील थे, वो वकील कौन थे और उनका तकाबली जायजा और उनकी स्टैंडिंग। तकाबली जायजा क्यों? कि किस पाया के वकील थे और उनको किस तरह से मुकर्रर किया गया था, क्या वो जो प्रोसेस होता है वो अडॉप्ट किया गया था या नहीं। और जो मुल्जमान है वो कह रहे हैं कि हमने अपने वकला करने हैं और सरकार जबरदस्ती उनको अपने वकला दे रही है, ऐसा नहीं चल सकता। तो ये एक पॉइंट बहुत जरूरी था, बहुत अहम था कि सरकार ने क्यों जबरदस्ती उनको अपने वकला दिए और उनकी स्टैंडिंग क्या थी और उनका प्रोसेस क्या था जी। उसके बाद जो अगला अहम तरीन पॉइंट था वो ये था, क्योंकि कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि आप एक ही दिन गिरा मुकम्मल करें, एक ही दिन 342 का मुल्जमान का बयान रिकॉर्ड करें और उसी दिन फैसला भी सुना दें। अब इसमें लड़खड़ा गई। कौन लड़खड़ा गई जी? प्रोसिक्यूशन। कैसे? चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आप ये बताएं कि जो जिरा थी कब मुकम्मल हुई और बयान कब रिकॉर्ड हुआ। तो कहते हैं कि जी 30 जनवरी को जिरा मुकम्मल हुई और 31 जनवरी को बयान रिकॉर्ड हुआ। चीफ साहब ने कहा तो अच्छा फिर फैसला कब हुआ? कहते हैं जी 30 जनवरी को फैसला हुआ। चीफ साहब ने कहा कि अच्छा अगर 30 जनवरी को फैसला हुआ तो 31 को बयान कैसे रिकॉर्ड हो गया? फिर कहते हैं वो नहीं जी नहीं, ये पीछे बताने वाले बहुत हैं, मुझे गलती लग गई थी। मीन्स के 30 जनवरी को ही जिरा मुकम्मल हुई, 30 जनवरी को 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई और 30 जनवरी को ही फैसला भी सुना दिया गया। तेज तरीन इंसाफ। तो ये 2 अहम आज रिमार्क्स थे, कोर्ट की तरफ से उठाए गए ये 2 अहम पॉइंट्स थे। इन 2 पॉइंट्स की बिना पर ही केस को उड़ा दिया जाएगा। बहरहाल इस केस में अदालत ने पीर वाले दिन की डेट दे दी है। मुझे नहीं समझ आई कि डे टू डे हियरिंग का कहा गया था और डायरेक्टली 4 दिन 5 दिन की डेट क्यों दे दी गई है। बहरहाल कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट डेट दे सकती है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि जब भी फैसला होगा, अभी मुझे अगले हफ्ते भी फैसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा, वे भी के हफ्ते के एंड वाले दिन जाके ये फैसला हो जाए। जब भी फैसला होगा इस केस का इमरान खान बरी होंगे और अगर इंटरिम रिलीफ पर फैसला दिया जाएगा तो सजाएं मुअत्तल हो जाएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि जहां पर ये केस अपनी आखिरी हिचकियां ले रहा है, वहां पर इमरान खान को जेल में लंबा अरसा रखने के लिए इंतजाम हो चुके हैं। वो कैसे? आपको याद है कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान गिरफ्तार हैं। उनकी बाद इस गिरफ्तारी की जमानत लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उसमें आज तारीख भी थी। वो जमानत पिछले 3 से 4 माह से चलती आ रही है, जब से उनकी गिरफ्तारी डली है। उस पर ना तो आर्गुमेंट्स हो रहे हैं ना उस पर फैसला हो रहा है। पहले नंबर पर पिछली डेट पर लतीफ कोसा साहब इमरान खान को मिलने चले गए जबकि जमानत में डेट डाल दी गई।
जमानत के केस में पेश नहीं हुए खोसा साहब और जेल में मिलने के लिए चला गए थे, जिसकी वजह से डेट डाल दी और आज ये तारीख थी और जज साहब के, क्योंकि डबल बेंच ये केस समाप्त कर रहा है तो एक जज साहब मौजूद नहीं थे, इस वजह से फिर से केस मुलतवी कर दिया गया और अगली तारीख अभी भी नहीं दी गई। दूसरी तरफ इसी केस में जेल ट्रायल में बड़ी तेजी के साथ जेल ट्रायल हो रहा है। मुलजमान के गवाहान के बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं, उन पर जरा मुकम्मल की जा रही है बड़ी तेजी के साथ। ये आम असूल है कि जब किसी केस का ट्रायल शुरू हो जाए, गवाहान के बयान रिकॉर्ड हो जाए और उन पर जरा हो जाए, उस वक्त जमानत नहीं दी जाती। तो मैं आपको बता देता हूं, पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की जमानत नहीं होनी, जमानत खारिज होनी है। खारिज होने के बाद 190 मिलियन पाउंड में केस में मुमकिन तौर पर सजा सुना देनी है और ये सजा सुनानी तब है जब ये साइफर केस उड़ जाएगा। साइफर केस और इद्दत केस उड़ने के बाद जब ये कहेंगे जी हम रिहा करवाने जा रहे हैं, खान साहब को लेने जा रहे हैं, उस वक्त पता चलेगा कि 190 मिलियन पाउंड केस में सजा हो चुकी है। फिर उसमें अपील दायर करेंगे, फिर वो साइफर केस की तरह लटकते लटकते 1-2 मंथ लग जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इमरान खान के जेल में रखने के लंबे अरसा तक अभी कुछ और मंथ जेल में रखने के इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान की बहन अलीमा खान ने यह बताया है कि खान साहब ने कहा कि मुझे पता है कि ये मुझे सितंबर के मंथ तक जेल में रखना चाहते हैं और जेल में रखेंगे। सितंबर के मंथ तक अलीमा खान ने बताया है और सितंबर का मंथ आने में अभी तकरीबन कोई 5 मंथ बाकी हैं। इस तरह से इमरान खान जेल में ही रहेंगे। अभी उनके ये हफ्ते 2 हफ्ते में और ईद से पहले आने के चांसेस नहायत ही कम, बहुत ही कम, 1% है। वरना मुझे बड़ी ईद से पहले खान साहब जेल से बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। इसकी कई वजूहत है। लीगल वजह मैंने आपको बता दी है। पॉलिटिकल वजह यह है कि पीटीआई की क़यादत जो है वो इमरान खान के लिए जलसे जुलूस एहतजाज ना करती है, ना इसका ऐलान करती है और ना ही करना चाहती है और ना ही कोई बयानबाजी, इस पर बयान भी नहीं देते। तो जब तक प्रेशर ना बनेगा, जब तक लीगल कानूनी तकाजे पूरे ना होंगे, तब तक इमरान खान जेल में ही रहेंगे। और इमरान खान का जो रवैया है, जो आज उन्होंने बयान दिए हैं जेल में, उस वजह से भी ये लग रहा है कि इमरान खान अभी जेल से वापसी इमरान खान की होती हुई दिखाई नहीं दे रही। बहरहाल जो आपको झूठियां तसल्लियां देते रहते हैं, आप उनकी झूठी तसल्लियों पर यकीन करना चाहते हैं तो कर लें, वैसे ही जैसे पिछले 4 से 5 मंथ से कर रहे हैं। शुक्रिया।